राधे राधे व्यूअर्स, आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में स्वागत है। भाई सर्दियाँ बहुत हो रही हैं। बहुत से व्यूअर्स का यही है कि ठंड में काम करने का मन नहीं करता। इसी विषय पे मैं आज अपना वीडियो लेके आई हूँ। देखिए, ठंड में तो किसी का भी काम करने का मन नहीं करता, ये बात तो सही है, लेकिन फिर भी काम तो काम है, वो तो करना पड़ेगा। चाहे हम चाहें चाहे ना चाहें, वो तो हमें करना पड़ेगा। जिस तरह हम खाना पकाते हैं, खाने के लिए बच्चों को तैयार करते हैं, टिफ़िन देते हैं, ड्यूटी जाना पड़ता है सभी को, तो इस तरह हमारा भी यही काम है कि हम अगर कुछ हमारे पास स्किल है, अगर हम उसका कुछ करते हैं तो हमें भाई उसके लिए तो टाइम निकालनी पड़ेगी। इसलिए देखिए, अभी मेरे पास भी तो काम है नहीं उतना, क्योंकि ठंड का मौसम चल रहा है। ऊपर से लगन में बहुत सारे काम मिले थे, इसलिए अभी काम बहुत कम है। फिर भी जो मेरा काम था पिछला, मैं उसी सभी को अभी कर रही हूँ। तो मेरा बेटा आ गया है, देखिए खड़ा होकर मुझे परेशान कर रहा है, बोल रहा है मुझे कोचिंग जाना है, मम्मी पैसे दो। अब यही है हमारी छोटी छोटी ज़रूरतें। हस्बैंड जी घर पे नहीं रहते तो बच्चे जो भी ज़रूरतें होती हैं वो हम ही से कहते हैं, सुनते हैं। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि आप दिन भर घर का काम करती हैं, फिर भी कुछ टाइम निकालिए, दिन में 1-2 जिस तरह आपके पास टाइम है निकाल के आप काम कीजिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है। उसी काम से हमें पहचाना जाता है। अगर वही काम हम करना बंद कर देंगे तो वही सब बोलेंगे, ये देखिए इनको तो आराम करने का फुर्सत ही नहीं है, तो एक कपड़ा क्या सिलेंगी हमारा। इसलिए हम अपना काम करके फ्री रहेंगे, तभी नया काम आएगा, तब हम उसे ले सकते हैं। क्या हमें कुछ आइडिया होता नहीं कि कब का हमारे पास कस्टमर आएंगे, कब नहीं आएंगे। लेकिन हाँ, लगन का हमको ये पता होता है कि इस वक्त हमारे पास कस्टमर कहीं से भी आ जाते हैं, कभी भी आ जाते हैं। शादी का भी मिल जाता है बड़ा ऑर्डर, और जो छोटा वोटा होता है भाई, सबको जाना होता है शादी में, पार्टी में, तो उस वक्त हमारे पास कपड़े बहुत होते हैं। जितना भी सिलेंगे हमारे पास काम उतना ही बढ़ता जाता है। 2 देंगे तो 4 आता है, 5 आता है। उस वक्त तो बिल्कुल ही मत पूछिए कि कितना हम काम करते हैं। हमको कोई अंदाज़ा ही नहीं होता कि कितना हम करके दे रहे हैं, कितना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अभी देखिए, मेरे पास जहाँ काम नहीं है, मैं घर का सब काम करके, अभी 1 बजे हैं, मैं थोड़ा लेट में उठती हूँ। मैं भाई 6 साढ़े 6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं कभी-कभी। ठंड बहुत ज़्यादा रहती है, देखिए बाहर इस समय दिख रहा है मेरे। ये देखिए मेरा काम करते-करते मुझे देखिए आज नए कस्टमर आए थे। 4 साड़ियाँ मेरे पास डाल के गई हैं सुबह के टाइम, तो मैंने उस वक़्त वीडियो नहीं बनाया था, तो अभी आपके पास दिखा रही हूँ। 4 साड़ियों में फॉल लगाने हैं। देखिए बाहर कितना कोहरा है, मेरे दरवाजे से झलक रहा है, देखिए फेस। उसके बाद मैंने ये दिखाया है आपको, 4 साड़ियों में फॉल लगानी है और ब्लाउज भी स्टिच करना है मुझे उसका। स्टिच करने के बाद मुझे 2 दिन में देना है। अभी मुझे पता नहीं था कि मुझे इतना अर्जेंट का कपड़ा मिल जाएगा, इसीलिए मैं सोचती हूँ कि जो मेरे पास पहले से था उसको मैं कवर कर लूँ, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। अभी मेरे पास बहुत कपड़े बचे हुए हैं, लेकिन ये अर्जेंट का है तो मैं इससे पहले सिल के दूँगी। ये देखिए मैं इसको कट करूँगी। कट करने के बाद में इसका उरवाई सिलने के बाद मुझको भी मार्केट से फॉल भी लाने हैं, क्योंकि मैं अपने पास फॉल वगैरह रखती नहीं। इतना गांव में हमारे पास सिलाई आती नहीं कि उतने बजट में हम अपने पास ज़्यादा सामान रखें। लेस वगैरह मैं कुछ रखती हूँ अपने पास, लेकिन फॉल और अस्तर मैं मार्केट से ही ख़रीद के लेकर आती हूँ। 5, 4, 10 जैसा ब्लाउज आता है उसी तरह मैं मंगाती हूँ। नहीं, मेरा बच्चा भी जाता है, लेके आ जाता है। 10 साल का है मेरा बेटा, बड़ा वाला। उसको मैं दे देती हूँ, वो अपना दिखा कर लेके आता है। इसलिए मुझे अर्जेंट रहता है तभी मैं बाहर जाती हूँ, नहीं तो मैं अपना काम उसी से करा लेती हूँ।
तो मेरा भी टाइम बच जाता है, मैं अपना घर में काम करती हूँ। एक साड़ी में ऐसे ब्लाउज कट करके निकाला है मैंने, अब इसको मैं सीधा कर रही हूँ। इसीलिए भी जो काम है उसे हमें करना ही चाहिए, क्योंकि मुझे उससे 2 पैसे मिलते हैं। अब हमारे गांव का रेट तो ज़्यादा है नहीं, सब सादे ब्लाउज का अस्तर वाला जो होता है ना, हम लगा के सिलते हैं तो 120 रुपये मिलते हैं। और अगर डिजाइन वगैरह बनाते हैं तब हमें 150 200 तक का, जैसे तक हम काम करते हैं उसी हिसाब से पैसे मिलते हैं हमको। पहले मैं बनारस सिटी में रहती थी तो वहाँ पे का चार्ज स्टिच का बहुत अच्छा था। अस्तर लगा के ब्लाउज सिलते हैं तो वहाँ पे 200 रुपये हमें मिलता था सादे ब्लाउज का। ना ही कुछ लेस लगाना है ना कुछ, वहाँ का रेट काफ़ी अच्छा था। लेकिन अब हमारा वहाँ पे काम नहीं चला हमारे हस्बैंड का, तो हमें वहाँ से वापस आना पड़ा। तो हमारा गांव में इसी तरह का कम रेट का सिलाई है, लेकिन गांव के हिसाब से जो भी मिलता है तो मैं सोचती हूँ कि बैठने से अच्छा है कि कुछ मुझे 2 पैसे का काम मिल रहा है तो मैं करूँ, नहीं बैठे बैठे मेरी हुनर है जो, उसे भी भूल जाएंगी। इसलिए मैं भाई पैसा नहीं देखती, मुझे काम आता है तो मैं अपना काम करती हूँ। इसलिए अभी सभी बहनों से यही कहना है कि ठंड को मत लेके डरिए। आप दिन में 1 ब्लाउज या 1 सूट स्टिच ज़रूर कीजिए। ठंड तो लगती रहेगी, ठंड का समय आज है कल नहीं रहेगा, लेकिन काम जब बढ़ जाता है तो बहुत सोचना पड़ता है, चाहे ठंड लगे चाहे कुछ लगे, वो तो करना पड़ता है। मेरे पास जब काम रहता है तो मैं सुबह कितने बजे उठना होता है, 4:30 बजे 5 बजे मैं उठकर अपना काम करती हूँ। और रात को भी लेट नाइट तक मुझे काम करना पड़ता है, 12 बज जाते हैं, 12:30 1 बज जाते हैं, तब मैं अपना काम करके सोती हूँ। जिसे कब काम रहता है लगन में तो मुझे ऐसा ही टाइम हो जाता है। सब देखने वाले बोलते हैं कि आप इतना रात तक जगती हैं, सुबह फिर उठ के फिर आप काम करती हैं, घर का काम कैसे करती हैं, लेकिन करना पड़ता है भाई, लिया है तो करना ही पड़ेगा। तो घर का सारा काम करके मैं बहुत फटाफट बैठ जाती हूँ, तब मैं किसी से बात भी नहीं करती। जब मैं खाली रहती हूँ तो भाई आराम से 1 घंटा 2 घंटा टाइम पास हो जाता है। गाँव में तो जानते हैं सब आप लोग कि यहाँ की लेडीज़ बहुत होती हैं जो कि खाली रहती हैं, तो भाई उन लोग से बातचीत करते करते 1-2 घंटा कब पता चल जाता है कुछ पता नहीं। इसलिए जब मेरे पास काम रहता है तो मैं किसी से उतना बात नहीं करती, मैं अपना काम ही करती हूँ। देखिए फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी ब्लाउज की कटिंग करेंगे, सिल जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरे देखिए 4 ब्लाउज हो गए हैं। ज़्यादा कुछ है नहीं, सादा ही सिलना है, बस लेस लगाना है और डोरी लगेगी। ब्लाउज में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए मैंने भी ले लिया। अब 2 दिन में मुझे वो कंप्लीट करके देने हैं, तो मैं करूँगी धीरे धीरे। नहीं से इस समय तो थोड़ा ही काम करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।